अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी इस वीडियो में हम आ एंड द का यूज़ पढ़ने वाले हैं, जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, तो इसमें हम जस्ट आ और एन को डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में हम द को डिस्कस करेंगे। आ एन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि आ का यूज़ हमने तब करना है जब कोई भी वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, और एन का यूज़ हमने तब करना है जब कोई भी वर्ड जो है किसी वोवल से स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही हम कोई ऐसी एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे वर्ड तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है बट उसके स्टार्टिंग में हम एन लगा देते हैं, और कहीं ऐसी मिसालें भी देखते हैं जहाँ एक्चुअली वर्ड किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा होता है बट हम उसके स्टार्ट में ए लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें प्रॉपरली सिखाया नहीं गया कि आ और एन का बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी कि आ और एन का एक्चुअली यूज़ कहाँ कहाँ करना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। ये चंद रूल हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इनको मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली आपको समझाऊंगी, बट अभी ये 4 रूल आपके सामने मैं अभी पढ़ देती हूँ और बाद में हम एक एक रूल को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रूल नंबर 1, इट सेज कि आ और एन का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जो कि नॉन स्पेसिफिक हो। रूल नंबर 2 ये है कि डू नॉट यूज़ बिफोर अनकाउंटेबल और स्पेसिफिक नाउन्स। और एन को आप अनकाउंटेबल और स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करेंगे। एन को आप वहाँ यूज़ करेंगे जब कोई वर्ड जो है वो वॉवल साउंड के साथ इस्तेमाल होगा, और आ को आप तब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाएंगे जब कोई वर्ड जो है वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा। आई नो कि आपको अभी तक कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, बट अब हम जो है अपने एक एक लाइन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स, ताकि आपको हर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो हम बड़ी बेसिक चीज़ यानी वॉवल और कॉन्सोनेंट वाली सरदर्द को ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअली ये कौन सा फंडा है कि हमें यहाँ पे क्लियर हो जाए कि जब स्टार्टिंग में वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा हमने तब आ यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि आपने आ को कब यूज़ करना है। आप मेरी लाइन को गौर से पढ़ें कि यूज़ आ बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। आपने तब आ यूज़ करना है जब भी कोई भी वर्ड जो है वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा। लेट मी वेरी क्लियर, मैंने कहा कॉन्सोनेंट साउंड, मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में बहुत फ़र्क होता है। आपने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं। जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनके जो साउंड होते हैं उनको कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बी का साउंड ब है, तो आपने जस्ट ब को जहन में रखना है, आपने लेटर बी को अपने माइंड में नहीं रखना। सो अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ टेबल। एक्चुअली ये स्टार्ट हो रहा है टेबल से, ट से, ठीक है, ट से। आपने नहीं देखना कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है या नहीं, यू जस्ट सी के स्टार्टिंग में साउंड कौन सी आ रही है, ट, ठीक है। अगर ट साउंड आ रही है तो इट मीन्स कि ट एक कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, तो हम इसके साथ अ ऐड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मैट, तो ये स्टार्ट हो रहा है साउंड से, मैट, मैट। तो एक्चुअली जो है वो किसी कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, इसीलिए हम इसके स्टार्टिंग में अ ऐड करेंगे। नेक्स्ट आप देखें यूनिवर्सिटी, इसमें स्टार्टिंग में वॉवल लिखा हुआ है बट इसका साउंड क्या है, य, यूनिवर्सिटी। तो य जो है किसी कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, किसी वॉवल के साउंड नहीं होता, ठीक है, इसीलिए हम इसके स्टार्टिंग में अ लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अ कूलर, कूलर, ख साउंड भी एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है, नॉट अ वॉवल साउंड, दैट्स व्हाई यू विल ऐड ए। नेक्स्ट अब देखिए मॉडल, म साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप इसके भी स्टार्टिंग में अ ऐड करेंगे। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कुछ हद तक ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जब भी कोई वर्ड जो है वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा तो उसकी स्टार्टिंग में हम आ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें एन का यूज़ बिल्कुल ऑपोजिट होता है आ के। वहाँ हमने पढ़ा कि कोई भी वर्ड जो है उसको ज़रूरी है कि वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो, और यहाँ हम पढ़ेंगे कि कोई भी वर्ड अगर किसी वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट होगा तो हम एन लिखेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसक्रीम, आइस,
So it is starting with I sound, and it is a vowel sound. ठीक है, ये एक vowel sound है I, तो इसीलिए हम यहाँ पर an ऐड करेंगे. नेक्स्ट वर्ड आप देखें ईगल. ठीक है, तो ये भी ई जो है एक वॉवल साउंड है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में एन लिखेंगे. इंजन. ठीक है, ये भी एक वॉवल साउंड है. इडियट एक वॉवल साउंड है. एप्पल वॉवल साउंड है. ये जो वर्ड आर लिखा हुआ है, दिस विल कंफ्यूज यू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअली अगर आप साउंड पे ध्यान दें तो हम एच को पढ़ते ही नहीं हैं, हम सिर्फ ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ साउंड से स्टार्ट करते हैं. दैट्स वाई हम इसके स्टार्टिंग में एन ऐड करेंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, आर. तो हमारा जो साउंड है वो एक वॉवल साउंड होता है, दैट्स वाई वी विल ऐड एन. ठीक है, अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि आपने आ और एन को जस्ट एंड जस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करना है. ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन्स हों. अब मज़ीद एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप एक्चुअली काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं. ये वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं. जैसे कि आपके आसपास कोई भी ऐसा नाउन हो जिसे आप काउंट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल में आपको मेंशन कर दिया है, जैसे 1 एलिफेंट, 2 एलिफेंट. चाहे जितने भी एलिफेंट हों यू कैन काउंट. ठीक है, आपके पास जितने भी एप्पल हों यू कैन काउंट. आपके पास जितनी भी बॉल्स हों यू कैन काउंट. ठीक है, इनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. बट कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, जैसे स्टार्स, रेत होगी हमारे पास, नमक हो गया, चीनी हो गई, दूध हो गया. ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते. हैप्पीनेस, लव, एंगर, इस तरह की चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी आ और एन यूज़ नहीं कर सकते. आप जस्ट एंड जस्ट काउंटेबल नाउन के साथ, वो भी सिंगुलर अगर होंगे तो आप उनके साथ आ और एन ऐड कर सकते हैं. अगर वो प्लूरल होंगे तो आप उनके साथ आ और एन ऐड नहीं करेंगे. नाउ एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दोबारा यही बात समझाऊंगी ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो हमारी ये फर्स्ट एग्जाम्पल एक काउंटेबल नाउन है, यानी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं. टीचर, बेसिकली जितने भी टीचर्स हों आप उनको काउंट कर सकते हैं. यहाँ सिंगल एक ही टीचर की बात की गई है, तो इसीलिए हम इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे. तो इसके साथ हम अ ऐड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड ट है. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट. ये सिंगुलर भी है और ये एक काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम इसके स्टार्टिंग में अ ऐड करेंगे. एन इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, स, जो कि एक कॉन्सोनेंट के साउंड है. नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉय. फिर ये काउंटेबल नाउन है और सिंगल है, इसलिए हम इसके साथ अ ऐड करेंगे. गर्ल, इसके साथ भी अ ऐड करेंगे. एन एलिफेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और स्टार्टिंग साउंड वॉवल है, इसलिए हम एन लिखेंगे. नेक्स्ट वर्ड है एरोप्लेन. स्टार्टिंग साउंड जो है वो एक वॉवल के साउंड है, इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे. और ये सब के सब सिंगल काउंटेबल नाउन्स हैं. अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे आपको वो चीज़ बताई कि आपने यहाँ पे बिल्कुल भी अ और एन का यूज़ नहीं करना. अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ कभी भी एन का यूज़ या अ का यूज़ नहीं होता. फर्स्ट एग्जांपल देखें, अ टीचर्स. टीचर एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, लेकिन क्या है, इसके एंड पे एस है, तो ये प्लूरल नाउन हो गया. दैट्स वाई हम इसके साथ अ या एन यूज़ नहीं करेंगे. एन एलिफेंट. एलिफेंट्स, ये भी एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसके साथ एन का यूज़ नहीं होगा. एन एग्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ कभी भी अ या एन का यूज़ नहीं होगा. अ हॉर्सेस नेवर प्लूरल है, इसलिए अ और एन का यूज़ नहीं होगा. अ वाटर. वाटर बेसिकली एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी अ या एन यूज़ नहीं होता. अ शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ अ या एन का यूज़ नहीं कर सकते. एन एंगर. एंगर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम इसके साथ अ या एन का यूज़ नहीं कर सकते. नो, यहाँ पे हम बताएंगे कि अ और एन का मज़ीद यूज़ किस सिचुएशन में होता है. You can use a or an basically to talk about a person or a thing unknown to your listener. यानी जब भी आप किसी लिसनर से यानी किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात सुन रहा है
और आप उससे किसी ऐसी चीज़ के बारे में या ऐसे शख्स के बारे में बात करें जिसको आपका सुनने वाला नहीं जानता। आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसको नहीं पता कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो इस सिचुएशन में भी आप अ या एन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट विल बी मोर क्लियर विद एग्जाम्पल्स। कैन यू गिव मी अ पेंसिल? ठीक है, आपने एक पेंसिल की डिमांड की है अपने लिसनर से, जिससे भी आप डिमांड करें, आपने उससे कहा कि मुझे एक पेंसिल दे दें। यू डिडंट स्पेसिफाई, आपने नहीं कहा कि मुझे रेड कलर की पेंसिल दे दें, मुझे पिंक कलर की पेंसिल दे दें, मुझे लंबी वाली पेंसिल दे दें। ठीक है, आपने जस्ट कहा मुझे एक पेंसिल दे दें। ठीक है, तो वो अपनी सारी पेंसिल्स में से कोई भी एक पेंसिल आपको उठा के दे सकता है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखें, आई बॉट अ न्यू कार। इसमें आपने कहा कि मैंने एक नई कार ख़रीदी है। एक नई कार ख़रीदी है, आपने बहुत सारी कारों में से कोई भी एक कार ख़रीद ली है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सी कार या किस कंपनी की कार या किस कलर की कार। ठीक है, आई विल बाय एन एरोप्लेन, मैं एक जहाज़ ख़रीदूँगा। वो कोई भी जहाज़ हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी कलर का जहाज़ हो सकता है, क्योंकि आपने क्लियरली अपने लिसनर को नहीं बताया कि आप किस किस्म का जहाज़ ख़रीदना चाह रहे हैं। आपने जस्ट कह दिया कि मैं एक जहाज़ ख़रीदूँगा। अब जितने भी जहाज़ हैं उनमें से कोई भी एक जहाज़ ख़रीदने का इरादा आप रखते हैं। प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, आपने एक चाय के कप की डिमांड की है, बट आपने नहीं बताया कि वो कप कौन सा होना चाहिए, या उसका कोई कलर आपने नहीं बताया, या फिर आपने उसकी कोई शेप नहीं बताई कि सर्कुलर कप में चाहिए आपको, मग में चाहिए आपको, किस चीज़ में चाहिए। आपने जस्ट कहा कि किसी भी एक कप में मुझे जो है चाय ला दें। ठीक है, ही इज़ हैविंग एन एप्पल, उसके पास एक एप्पल है। आपने फिर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि उसके पास रेड एप्पल है या ग्रीन एप्पल है, या बड़ा एप्पल है या छोटा एप्पल है। ये तो हमारी आ और एन के यूजेज की बात हो गई। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम आ और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन्स के साथ आप कभी भी किसी आ या एन या फिर द का यूज़ नहीं करते। प्रॉपर नाउन्स किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को हम कहते हैं, और वहाँ पे हम अ, एन या द का यूज़ नहीं करते। यानी आप आ कराची, द लाहौर या एन लाहौर वगैरह कुछ नहीं कह सकते। आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ इन नाउन्स के साथ नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ गेम्स। आप कभी भी गेम्स के नाम के साथ भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, यानी उसमें कभी भी आप अ क्रिकेट, एन क्रिकेट या द क्रिकेट नहीं कहते। फिर है नेम ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज के साथ जो है हमारा द या अ या एन का यूज़ नहीं होता, यानी आप कभी नहीं कह सकते अ उर्दू, एन उर्दू, द उर्दू। तो ये मैंने वो चीज़ें आपको बता दी हैं जहाँ पे हम कभी भी अ, एन या द तीनों में से किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम द के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।